प्रधानमंत्री मोदी का आज रूस दौरा, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों की उम्मीद है। कोलकाता और 8 मजदूरों के जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल खत्म, आज होने वाली हेल्थ स्ट्राइक भी कैंसिल, सीएम ममता से मीटिंग के बाद फैसला। हरियाणा बीजेपी के निकाय चुनाव के लिए मेगा प्लानिंग, नए चेहरों को मौका देगी, कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों के टिकट कटेंगे। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी आज सीट शेयरिंग फाइनल करेगा, सभी 288 विधानसभा सीटों पर फैसले के लिए बैठक। संजय राउत बोले 210 सीटों पर सहमति। दिल्ली एयर पॉल्यूशन मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, सरकार ने 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा, कोर्ट बोला आपका काम कागजों में। फ्लाइट्स में बम की धमकी पर लीगल एक्शन लेगी सरकार, एविएशन मिनिस्टर बोले दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे, अब तक 100 धमकियां मिल चुकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। लाइव न्यूज की शुरुआत कर लेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ में। मथुरा से खबर है, जहां सीएम योगी का आज मथुरा का दौरा है। आज 123 करोड़ रुपयों की योजनाओं पर मोहर लगाएंगे मुख्यमंत्री। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 7वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बोर्ड बैठक की तैयारियों में प्रशासन के अधिकारी जुटे हुए हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। परिषद का कार्यालय बनने के बाद दूसरी बैठक करेंगे सीएम योगी और बोर्ड के समक्ष 123 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। 8 विभागों के प्रमुख सचिव सहित जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरएसएस संघ मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद से खबर आपको हम बताते हैं, जहां बीओबी 50 लाख के कीमती आभूषण गायब। बैंक ऑफ बड़ौदा से गायब हुए 50 लाख के कीमती आभूषण। गायब होने पर बैंक ने पल्ला झाड़ा, ग्राहक ने लगाया बैंक कर्मियों पर आरोप। बैंक कर्मियों की लापरवाही पुलिस का कहना। और अगस्त में ग्राहकों ने बैंक विजिट किया था, ग्राहकों को लॉकर टूटे होने की दी गई सूचना। सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच जारी है। ग्राहक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, दोषी पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद के मोदी नगर में है बैंक ऑफ बड़ौदा। या बीओबी बैंक में आए हैं, हमें बुलाया गया था कि आपका लॉकर खुल रहा है जी। तो किसने बुलाया था? बैंक से ही फोन गया है भैया। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? भैया पूरा लॉकर खाली पड़ा है हमारा, पूरा लॉकर खाली पड़ा है हमारा बैंक से। अच्छा, कितने कीमत का सामान इसके अंदर था? भैया 40 तोले के करीब सोना था और 50-60 तोले के करीब चांदी थी। आज सुबह फ़ोन आया बैंक से कि आपका लॉकर है और वो खुला हुआ है, आप आके एक बार देख लो। तो फिर हम यहाँ आए, मैंने अपनी वाइफ और फादर को भेजा, तो उन्होंने आके जब देखा तो ये खुला हुआ था। कितना क्या इसमें सामान था? इसमें सोना था 35-40 तोले के आसपास और 50-60 तोले के आसपास चांदी, जिसकी कीमत होगी करीबन 50 लाख के आसपास, 40-50। अब फिलहाल बैंक क्या कह रहा है? बैंक अपने हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा है जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप देखो आपने किया है, हमारा कोई वो नहीं है। ये बैठ के चेक कर लो, ये आपका काम है, बिना मतलब के मुकदमा लिखा जाएगा। चोरी तो हुई है, इसमें तो कुछ हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
गाजियाबाद के मोदी नगर में है बैंक ऑफ बड़ौदा। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों का होगा संचालन। देव वर्मा हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देव, पूरा मामला क्या है? बैंक के लॉकर से बताया जा रहा है जेवरात गायब हो गए और बैंक ने पूरे मामले में पल्ला झाड़ लिया है। इसमें जो है गाजियाबाद का मोदी नगर इलाका जो है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का ये मामला है, जिसमें एक महिला ने जो है अपने बैंक लॉकर में 50 लाख रुपए के आभूषण रख रखे थे। तो जब वो अपने घर पे थी तो उनके पास बैंक वालों ने फोन किया कि आपका जो है बैंक का लॉकर जो है खुला हुआ है, आप एक बार जो है यहाँ पे आ जाइए और देख लीजिए। जब महिला अपने परिजनों के साथ में वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने देखा बैंक के लॉकर में कुछ भी नहीं था, वो खाली था। ठीक है, अभी पूरे मामले में पुलिस क्या एक्शन ले रही है? पुलिस की ओर से क्या कुछ कदम बढ़ाया गया है? पुलिस जो है इस मामले में वहाँ पर जो है बैंक वालों ने और उन्होंने कंप्लेंट करवाई, जिनका वो सारा आभूषण वगैरह था, 50 लाख का माल था। तो उसमें पुलिस ने जो है कार्रवाई के तौर पे जो है वहाँ पे शनाख्त करनी चालू कर दी है और दूसरा जो है सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह चेक करे जा रहे हैं। FIR लॉन्च हो गई है, उसमें आगे की विधिक कार्रवाई हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली में संचालन। कीमती आभूषण गायब होने पर बैंक ने पल्ला झाड़ा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, त्योहारों के मद्देनजर चलेंगी अतिरिक्त बसें। परिवहन विभाग चलाएगा 305 बसें। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों का संचालन होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए बसों का होगा संचालन। बड़ी खबर, आजमगढ़ प्रयागराज के लिए दी गई सुविधा। त्योहारों के मद्देनजर चलेंगी अतिरिक्त बसें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, परिवहन विभाग 305 बसें चलाएगा। अहम जानकारी, यात्रियों की सुविधा के लिए बसों का संचालन होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या से खबर आपको बताते हैं, दीपोत्सव में देखिए कि अयोध्या की झलक। लेजर शो के जरिए श्रद्धालु जानेंगे अयोध्या की महत्वता।
तो यह हम खबर आपको हम अयोध्या से बता रहे हैं। दिल्ली से आई इवेंट कंपनी ने शुरू किया काम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या की महत्वता, 15 मिनट का लेजर शो होगा आकर्षण का केंद्र। दिल्ली से आई इवेंट कंपनी ने शुरू किया काम। राम की पैड़ी पर होगा भव्य लेजर लाइट शो। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 15 मिनट का लेजर शो दिखाएगा अयोध्या की महत्वता। दिल्ली से आई इवेंट कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम की पैड़ी पर भव्य लेजर लाइट शो किया जाएगा। लेजर शो के जरिए श्रद्धालु जानेंगे अयोध्या की महत्वता। अहम खबर आपको हम बता दें। 15 मिनट का लेजर शो होगा आकर्षण का केंद्र। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। राजधानी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। डेंगू से पीड़ित एक महिला की मौत की बात सामने आई है। डेंगू से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बताते हैं। डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। डेंगू से पीड़ित एक और महिला की मौत हो गई। अब तक लखनऊ में डेंगू से हो चुकी हैं 5 मौतें। डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। डेंगू से पीड़ित एक और महिला की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं। इलाज के अभाव में 5 वर्षीय मासूम की मौत का मामला। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जाने चली जा रही हैं। विभागीय मंत्री को सिर्फ अपने लोगों की फिक्र और विभागीय मंत्री को सिर्फ अपने कट परसेंट से मतलब है। ऐसा कब तक चलेगा? मंत्री जी बड़े सवाल पूछे गए हैं। आपका विभाग लोगों को मरने की वजह बनता रहेगा। डीएम कार्यालय पर मासूम का शव लेकर पहुंचे थे परिजन। सीएचसी से मासूम को जिला अस्पताल किया गया था रेफर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल से कल रायबरेली एम्स किया था रेफर। परिजनों का आरोप एम्स में नहीं किया गया एडमिट। घंटों तक एम्स के गेट पर इलाज के लिए भटकते रहे परिजन। बच्चे को रायबरेली एम्स में इलाज न होने के चलते मासूम की मौत हो गई। परिजनों का कहना है अगर मृतक को कर लिया जाता एडमिट तो मौत नहीं होती। परिजनों ने मृतक के शव को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन की बात सामने आई है। उजार कोतवाली क्षेत्र के बुजुर्ग गांव की रहने वाली थी मासूम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यालय में शव रखकर प्रदर्शन करने की बात। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
दोषियों पर कार्रवाई की परिजनों ने मांग की है। अहम खबर आपको हम बता दें, परिजनों की ओर से दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अहम खबर आपको हम बता दें, रायबरेली से खबर, इलाज के अभाव में 5 वर्षीय मासूम की मौत का मामला। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जानें चली जा रही हैं। विभागीय मंत्री को सिर्फ अपने कट परसेंट से मतलब है। ऐसा कब तक चलेगा मंत्री जी? बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आपका विभाग लोगों को मारने की वजह बनता रहेगा। परिजनों का आरोप, एम्स में नहीं किया गया एडमिट। बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एसपी ऑफिस में बड़ी संख्या में एसपी से फरियाद करने आए लोगों को पुलिस ने रोक दिया है और इस दौरान लगभग 100 की संख्या में आए लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं मेन गेट को भी बंद कर दिया गया और किसी को भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। फरियाद करने आए लोगों में से एक व्यक्ति राहुल राजभर ने कहा कि 1 महीने पहले पकड़ी थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पकड़ी थाना अंतर्गत एक हमारी 14 साल की बहन है, उसका एक रेप हुआ है। वहीं से हम लोग बनारस से चल के हम लोग आए हैं उस बहन की इंसाफ दिलाने के लिए। कहाँ पे आए थे आप लोग? हम लोग एसपी ऑफिस आए थे बलिया। क्या हुआ यहाँ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद यही हुआ कि प्रशासन लाठीचार्ज करने लगा। हम लोग का कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। एसपी कप्तान ऑफिस तो हम लोग करीबन 7-8 बार गार्जियन उनके आए हैं, लेकिन क्या हुआ है कि उनका सुनवाई नहीं हो रहा है। चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव के निवासी धीरज पुत्र राम श्रृंगार की बीती रात प्रेमिका के ननिहाल में मिलने के दौरान परिजनों के द्वारा देख लेने के बाद पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया गया, जिनका जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला, लड़का रात में खाना खाया और खाने के बाद सोया। सोने के बाद अब वो कब बुलाए, सब कब वो गया ये हमें मालूम नहीं। कहाँ बुलाए थे? वो लड़की किस गांव की? फुलवरिया है, तो हृदयपुर के ही। अच्छा, फुलवरिया में क्या उसका ननिहाल है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसको तो लड़की को माँ को उसका भाई फोन किए। फोन करने के बाद बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उसको मार करके उसको अपने यहाँ बैठाए हैं, सर घर पर बैठाए हैं। तो 2 बजे रात में लड़का हमें बताया, तो हम लड़का लड़की की माँ एक ही बाइक से हम लोग गए वहाँ। जब देखे तो वो मार करके लंबा एकदम एक तरह बेहोशी हालत में था। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में स्थित रियाजुद्दीन के 2 मंजिला मकान में अचानक ही घरेलू सिलेंडर फट गया। सिलेंडर विस्फोट में मकान का लेंटर जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मची चीख पुकार से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंचे। डीएम और एसपी ने कहा, एसडीआरएफ, नगर पालिका और स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से कई घंटों तक मलबा हटा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। राहत बचाव दल ने मलबे से कई लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि इस हादसे के बाद मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई।
थाना सिकंदराबाद में एक रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति हैं, उनके मकान में एक विस्फोट होने की सूचना मिली थी। मौके पर जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा पहुंचा गया तो वहां पे सर्वप्रथम जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया गया। इसके लिए एनडीआरएफ को भी रिक्वेजिशन किया गया था, जो तत्काल मौके पर पहुंची। उनके डॉग स्क्वाड और उनकी रेस्क्यू टीम और जो फायर सर्विस की टीम है, इन सभी के द्वारा मौके से जो लोग वहाँ पे चोटिल थे उनको तत्काल रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया। इस प्रकरण में वहाँ पे जो लोग घायल हुए थे उनमें से 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। उनकी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये घटना जो हुई है इस बारे में जानकारी की गई आसपास से और जो घायल हैं उनसे भी। तो सिलेंडर में ब्लास्ट के चलते ये घटना होना बताया गया है। अभी भी वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है और लगातार वहाँ पर खोजबीन भी चल रही है और जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनको लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम कराकर उनका विधिपूर्वक दाह संस्कार कराया जाएगा। सर, अभी किसी और के फंसे होने की आशंका तो नहीं? वर्तमान में अभी जो परिवार वाले थे उनसे जो बातें की गई उसके हिसाब से अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी एहतियातन वहाँ पे टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी मौजूद हैं जो कि वहाँ चेक कर रही हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियों के सीईओ पर बड़ा आरोप लगा और 2 कंपनियों के सीईओ पर 82 लाख की ठगी का केस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कारोबारी शैलेंद्र सिंह का 2 कंपनियों के सीईओ पर आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 14 लोगों पर 82 लाख की ठगी का आरोप लगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीईओ समेत अन्य लोगों पर भी केस। कारोबारी शैलेंद्र सिंह का केस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर गोमतीनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर केस दर्ज होने की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, 2 दिन पहले लखनऊ के गोमतीनगर थाने में किसी की धारा 409, 420, 120B और 506 के तहत इन अपराधों की धारा के तहत एक FIR दर्ज की गई है। और ये FIR शैलेंद्र सिंह जो प्रोप्राइटर है मेसर्स SS ट्रांसपोर्ट कंपनी के, उन्होंने 2 कंपनी के सीईओ पर ये FIR दर्ज कराई है। और धोखाधड़ी का ये एक बड़ा मामला है। निदेशक राशिद बी पटेल है जो चेयरमैन है कंपनी के, MD है, निदेशक है, और सरुगत मदर देसाई, ये दोनों ही लोग हैं। जो इनके साथ साथ जो संदीप विनोद कुमार पटेल है, निदेशक हैं, अंजलि नीरव चौकसी है, जतिन ठक्कर है, और तमाम इनके साथ साथ लोग 14 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत ठगी का मामला दर्ज किया गया है। और ये जो मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं वो संभवतः गुजरात के रहने वाले हैं और जरूर उन्होंने जांच करा के FIR दर्ज करने की बात कही थी। लेकिन जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वादी ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर
ये 20 तारीख को FIR दर्ज हुई है और इसमें कहा गया है कि 14 लोगों पर एक ठगी का मामला है, जिसमें 42 लाख रुपए इन लोगों ने ठगे हैं और ठेका दिलाने के नाम पर ये पूरी ठगी हुई है। सड़क और भवन निर्माण की सामग्री आपूर्ति कारोबार ये करते हैं। शैलेंद्र जो गुजरात के नौरंगपुर स्थित सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और ये पूरा मामला 2019 से जुड़ा हुआ है कि 3 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका पूरा भुगतान होना था। तो तमाम तरीके की जो जालसाजी है उस पर अब पुलिस अपनी जांच करेगी और गोमतीनगर पुलिस ने जो FIR दर्ज हुई है इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस नोटिस दे करके पहले बुलवाने का प्रयास करेगी और किसी तरीके के जो सबूत अगर मिलते हैं वादी की तरफ से, शैलेंद्र की तरफ से, तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कारोबारी शैलेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों को भी जोड़ा क्या, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बिना मानचित्र स्वीकृति के बने रो हाउस पर LDA मेहरबान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। वसुंधरा लोटस प्राइवेट लिमिटेड को LDA का खुला संरक्षण। दबंग बिल्डर सुधीर सिंह, संदीप सिंह कर रहे रो हाउस निर्माण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शिवा शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिवा का रुख करते हैं। शिवा, लेखपाल की जांच में सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि हुई है, रो हाउस का निर्माण हो रहा है, LDA मेहरबान है, पूरी जानकारी क्या है? शिवा, आवाज मिल रही है आपको? LDA के जोनल अधिकारियों के मिलीभगत से बनने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। LDA से अवैध रूप से विकसित रो हाउस ध्वस्तीकरण की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दीपों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है और हर घर दीप और जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। जनपद बुलंदशहर में दीपावली के पास आते ही कुम्हार अपने चाक की धार को तेज कर देते हैं, तो वहीं बुलंदशहर में मिट्टी के बर्तनों का काम बहुत तादाद में किया जाता है और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपने बर्तनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि त्योहारों के आते ही तरह तरह के मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं।
तो इस पर हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। अहम खबर आपको बताते हैं लखनऊ से। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीओ समेत 14 लोगों पर 82 लाख की ठगी का आरोप लगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर गोमती नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। मेसर्स एसएस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं शैलेंद्र सिंह। दो कंपनियों के सीईओ पर 82 लाख की ठगी का केस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कारोबारी शैलेंद्र सिंह को लेकर भी अहम खबर। सीईओ समेत 14 लोगों पर 82 लाख की ठगी का आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कारोबारी शैलेंद्र सिंह का 2 कंपनियों के सीईओ पर आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीईओ समेत 14 लोगों पर 82 लाख की ठगी का आरोप लगा। कोर्ट के आदेश पर गोमती नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है। दिल्ली दरबार पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में केंद्रीय भाजपा नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं संजय निषाद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कटहरी और मंझवा सीट पर निषाद पार्टी अध्यक्ष का पूरा फोकस। कटहरी और मंझवा सीट पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष का पूरा फोकस नजर आ रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने से पहले दिल्ली में जुगाड़ की बात। यूपी बीजेपी नेताओं से ग्रीन सिग्नल न मिलने पर दिल्ली पहुंचे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर। दिल्ली दरबार पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, यूपी बीजेपी नेताओं से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो संजय निषाद सीधा दिल्ली पहुंच गए, यानी उपचुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इन दिनों दिल्ली में कहीं न कहीं जो है कह सकते हैं कि जो उनके बेटे हैं जो है प्रवीण निषाद, उनको एक टिकट को लेकर जो है कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव है उनमें जो है निषाद पार्टी एक सीट पे कहीं न कहीं दावा कर रही, इसको लेकर वो दिल्ली में है। और माना यही जा रहा है कि तरीके से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो कहीं न कहीं जारी होने वाली है। उससे पहले जिस तरीके से संजय निषाद का जो है दिल्ली दौरा कहीं न कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के, तो कहीं न कहीं वो भी कहीं न कहीं सीट के फिराक में है। और इस तरीके से उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जो है उनका पूरा फोकस जो है कह सकते हैं कि जो है मझवा सीट पर जो है कहीं न कहीं काफी प्रभाव माना जाता है जिस तरीके से निषाद पार्टी का। तो उसको लेकर संजय निषाद आज दिल्ली में कहीं न कहीं बैठक कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं जिस तरीके से सीटों को लेकर जो है वहां पर कह सकते हैं कि उनको तलाश है अपने बेटे के लिए जिस तरीके से, तो उसको लेकर आज दिल्ली में है। और माना यही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद इस तरीके से जिस तरीके सीटों को लेकर जो है जल्दी जो है लिस्ट जारी हो सकती है, उसमें जो है एक सीट जो है कहीं न कहीं निषाद पार्टी के खाते में जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम खबर सामने आ रही है जहां पर यूपी बीजेपी नेताओं से ग्रीन सिग्नल न मिलने पर दिल्ली पहुंचे
संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को भी एक सीट की तलाश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय भाजपा नेताओं से मिलने पहुंचे संजय निषाद। और अब सीधा आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, जहां एसजीपीजीआई में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे। तो औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसजीपीजीआई में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही 7 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से सौंपी गई है। सात विकास परियोजनाओं की सौगात दी। लखनऊ से तस्वीरें। तो लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजाई में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही उनकी ओर से बड़ी सौगातें भी दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर, एक्शन में एसपी नजर आए हैं। एसपी की लापरवाही फतेहपुर से खबर, एक दरोगा और 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। हुसैनगंज थाने में तैनात दरोगा हेड कांस्टेबल, बड़ी जानकारी फतेहपुर से आपको हम बता रहे हैं। कारोबारी शैलेंद्र सिंह का 2 कंपनियों के सीईओ पर आरोप। कोर्ट के आदेश पर गोमती नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। हुसैनगंज थाने में तैनात दरोगा हेड कांस्टेबल, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
दरोगा महेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मराज निलंबित। हुसैनगंज थाने में तैनाती, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दरोगा महेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मराज निलंबित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। मेरठ से बड़ी जानकारी, बीजेपी नेता के 3 स्टार होटल में कैसिनो का खेल। बड़ी जानकारी मेरठ से आपको हम बता दें। कैसिनो में 1 लाख रुपए रखी गई थी रकम। बड़ी जानकारी, 3 दर्जन से अधिक रईस कैसिनो में जुआ खेलने आए थे। अहम खबर आपको हम बता दें, एसएसपी के नेतृत्व में एसपी टीम का एक्शन। गढ़ रोड पर बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा का होटल है हार्मनी इन। और मेरठ से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, बीजेपी नेता के 3 स्टार होटल में कैसिनो की बात सामने आई है, क्या एक्शन लिया पुलिस ने? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के 3 स्टार होटल हार्मनी इन में देर रात एसएसपी की टीम ने बड़ी छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे कसिनो को पकड़ा है। बाकायदा वहां से कई रईसजादे भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि 1-1 लाख रुपए की एंट्री रखी गई थी। इसको लेने के बाद ही जो रईसजादे हैं उन्हें कसिनो खेलने के लिए होटल में एंट्री दी जा रही थी और उसके बाद जो कसिनो का खेल है वो वहां पर चल रहा था। देर रात एसएसपी की टीम ने वहां पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में वहां पर कसिनो जो है वो पकड़ा है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि ये बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा का होटल है और नवीन अरोड़ा का भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अब सभी लोगों को थाने लेकर गई है और वहां पर सभी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए गरिमा, यही है कि बीजेपी के नेता के 3 स्टार होटल हार्मनी इन में ही कसिनो का जो गोरख धंधा है वो चल रहा था। बताया गया है कि मुंबई से मॉडल बुलाकर भी कसिनो की जो सर्विस है वो कराई जा रही थी। बड़े पैमाने पर ये कसिनो काफी लंबे समय से चल रहा था। पुलिस को सूचना मिल रही थी और सूचना के आधार पर ही देर रात छापेमारी की गई और उसके बाद जो कसिनो चल रहा था उसका भंडाफोड़ हुआ है। बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए, बीजेपी नेता के 3 स्टार होटल में कैसिनो के खेल की बात सामने आई है और 3 दर्जन से अधिक रईस यहाँ पर कैसिनो खेलने के लिए पहुंचे हुए थे। छापे की सूचना लीक होने पर कई रईस मौके से फरार भी हो गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अयोध्या से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर अयोध्या से आपको हम बताते हैं। अयोध्या से खबर, दीपोत्सव को लेकर अहम खबर। दीपोत्सव को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपोत्सव को लेकर राम भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह। अयोध्या से खबर, दीपोत्सव के लिए होटल की एडवांस बुकिंग भी काफी तेजी के साथ में। दीपोत्सव को लेकर राम भक्तों में रहा गजब का उत्साह।
और एक और खबर अयोध्या से ही आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। अयोध्या से खबर आपको हम बता दें, राम मंदिर को लेकर बड़ी जानकारी। मंदिर निर्माण के लिए बढ़ाए गए 200 मजदूर। बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको हम बता रहे हैं। 2 शिफ्ट में रात 12 बजे तक चल रहा काम। अहम खबर आपको हम बता दें। राम मंदिर निर्माण का काम तेज किया गया। मंदिर निर्माण के लिए बढ़ाए गए 200 मजदूर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम मंदिर निर्माण का काम तेज किया गया। 200 मजदूरों को बढ़ा दिया गया है। और अगली खबर प्रयागराज से आपको हम बताते हैं। इस बीच प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अतीक के साले जक्की अहमद से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूमनगंज थाने में मोहम्मद आमिर ने एफआईआर दर्ज कराई। हम खबर आपको बता दें। अतीक के साले जक्की अहमद से जुड़ी बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम कदम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी। भूमनगंज थाने में मोहम्मद आमिर ने एफआईआर दर्ज कराई। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। इस बीच आम खबर लखनऊ से लोगों की जान जोखिम में डालकर पिकअप पर ओवरलोडिंग की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाहन पर लटक कर लोग यात्रा कर रहे, पुलिस नदारद। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़े हादसे के इंतजार में लखनऊ ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में यूपी के अफसरों की तैनाती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एडीजी, आईजी, एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात रहेंगे आईएएस और आईपीएस अफसर।
लखनऊ से खबर, बड़ी जानकारी, जहां यूपी अफसरों की होगी तैनाती। पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात होंगे आईएएस और आईपीएस अफसर। चुनाव आयोग ने यूपी के कई अफसरों की ड्यूटी लगाई। लखनऊ से खबर, बड़ी खबर आपको हम बता दें, पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात होंगे आईएएस और आईपीएस। चुनाव आयोग ने यूपी के कई अफसरों की लगाई ड्यूटी। और लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।